नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल अलोक क्लासेस सिस्मा। तो मेरे साथियों, कल की वीडियो में मैं आपको बताया था 4.2 द्विघात समीकरण का सवाल। आज उसका सवाल नंबर आपके लिए 5वां और 6वां है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इनको सवाल को कैसे लगाएंगे। सवाल नंबर 5 आपके लिए, एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए और सवाल को देखिए। द्विघात समीकरण 9x² प्लस ax माइनस 12 में a का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 1 समीकरण का क्या है, एक मूल है। तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी वैल्यू अगर मूल का ना दिया हो तो इसको x मानते हैं, लेकिन दे दिया है कि x को क्या मानेंगे, तो x को मानेंगे 1। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम दी गई समीकरण, यानी कि सबसे पहले हम समीकरण को क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। समीकरण कितना दिया गया है, तो 9x पर स्क्वायर प्लस ax माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 12 बराबर 0। और एक बोल क्या रहा है कि x बराबर 1, यानी कि जितना x आता है ना उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 का मान हम रखते हैं। यानी कि 9 है तो लिखेंगे 9, x की मान कितना, तो 1, यानी कि 1 कोष्टक में मान और कोष्टक पे पावर 2 कर देंगे, प्लस a को a रखेंगे, और x का मान 1 है इसीलिए इसको कोष्टक में 1 डाल दीजिए। अब माइनस को माइनस और 12 को 12 रख दीजिए। 9 को 9 गुणे 1 पर पावर 2 है, यानी कि 1 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस a में 1 का गुणा हो जाएगा तो 1 और a, यानी कि 1 और a, और माइनस 12 को 12 हम कर देते हैं। अब क्या होगा प्यारे साथियों, 9 में गुणा होगा 1 का, यानी कि 9 1 करने 9, फिर प्लस 9 और 1 यानी कि 1 और a, फिर माइनस, और यहां हो जाएगा कितना, यानी कि 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब a का मान आपको ज्ञात करना है, a को बाहर फेंकते हैं, तो a को बाहर निकाल दीजिए। अब बचा आपका 9 + 1 - 12 यानी कि 12। अब जब 12 बचा तो प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 9 में से आप क्या घटा देंगे, 12 को घटा दीजिए, तो आपका कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। तो आप जब a की वैल्यू 1 है, a का मान इसकी मान में दोनों की मान कट जाती है, यानी कि 1 a 1 दोनों की मान आपस में बराबर, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 12, यानी कि 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, और आपका a बराबर 3 आपका आंसर मिल गया। फिर यहां आइए आप, सवाल नंबर 6 की बात करें हम, तो 6 में क्या करें, एक बार ध्यान से सुनिए और पढ़िए। यदि समीकरण 3y पर स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल कितना, तो -1/2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मूल दिया है लेकिन किसका मान है आपको पता नहीं है। हमने आपसे बोला पिछले भी वीडियो में कि अगर मूल का मान दे दिया है तो किसका मान है, यानी कि x की वैल्यू, तो x दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि सब में y है, तो अब ये जो मूल है ना, ए y की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/2। अब यहां लिखेंगे, वही काम करेंगे, लिखेंगे दी गई समीकरण। अब यहां हम एक बार लिख लेते हैं, समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण में आपको दे रहा है, सही समीकरण में दे रहा है कि 3y पर पावर 2 प्लस 2ky माइनस 3 बराबर 0, और हमने बोला मूल, यानी कि y की मान हो गया तो कामा, और y बराबर -1/2, यानी कि y का मान आपका हो जाएगा -1/2। अब क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे 3, y की वैल्यू कितनी, तो आप रखेंगे यहां पर -1/2 पर पावर, फिर प्लस
टू को टू और के को के। y का मान कोष्टक में फिर -1/2 और माइनस यहाँ लिख लेंगे आप 3। 3 को 3 रखिए फिर माइनस एक करने 1, यानी कि माइनस से पहले आप लगाएंगे यहाँ पे क्या, गुणे का चिन्ह। एक करने 1 यानी कि -1/2 दूनी 4 फिर प्लस 2k, तो यहाँ रखेंगे 2k, आप 2k रख दीजिए। इन्हीं के बाद से आप यहाँ क्या करेंगे, 2 है, यहाँ कितना आपका है 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे आप -1/2 और माइनस यहाँ आपका हो जाएगा 3। हो गया। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। जब 2 से 2 कटेगा तो किसका मान ज्ञात करना है, k का, तो k को बाहर करते हैं तो k बराबर, अब यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस बटे नीचे 4 बचा है तो हो जाएगा 4, यानी कि k बराबर -9/4 आपका सही सलूशन आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे 6 और 7। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में क्या लिखा है एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और आप ध्यान से सुनिए और देखिए। यदि समीकरण 3y² - 2my + 2m = 0 का एक मूल्य कितना है, 2 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही सवाल, बट आपको क्या करना है कि मूल्य 2 दिया है, क्या है, तो आप कहेंगे सर x नहीं है y है, तो अब ये मान लेंगे आप कि y जितना y आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या, तो कहेंगे वही काम सर कि सबसे पहले लिखिए आप दी गई समीकरण, हमने लिख दिया दी गई समीकरण। अब कहेंगे सर क्या करें, तो समीकरण को उतारिए आप, तो लिखेंगे आप 3y² - 2my प्लस और 2m बराबर 0 आपका हो गया। अब कहेंगे सर क्या करना है, तो हमने आपको बताया कि जो 2 है या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू, तो इसमें x नहीं है y है, यानी कि अब y बराबर आप कितना रखेंगे, तो y बराबर आप 2 रखेंगे। अब सवाल लगाते हैं, तो 3 को 3 मानिए, y को 2 मानिए, तो कोष्टक में 2 पर पावर, क्योंकि पावर 2 है, माइनस को माइनस, 2 को 2, m को m रखिए, y का मान 2 है, तो यहां रखिए आप कोष्टक में 2 कर दीजिए, प्लस को प्लस और 2m को 2m। अब 3 है तो यहां क्या करेंगे आप, रखिए 3 गुणे 2 पे पावर 2 है, तो 2 दूना 4 माइनस 2 दूने 4 यानी कि 4m, अब प्लस, अब यहां रखेंगे आप 2m। अब क्या करेंगे आप, 3 चौको 12, यहां रखेंगे 12 माइनस 4m प्लस यहां रखेंगे आप 2m। अब कहेंगे सर आपका ये हो गया, हमने क्या भैया हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे घटेगा, तो इनको छोड़ते हैं इनको लेते हैं, यानी कि कोई भी अंक प्लस माइनस पहले को छोड़ते हैं दूसरे को लेते हैं। अब कहेंगे कैसे, तो हम बता रहे हैं, देखिए ए है माइनस और ए है प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके होते हैं माइनस, माइनस प्लस मिलके क्या होते हैं माइनस, तो 12 है और 12 में से आपका 6 जाएगा, सॉरी 12 है, 12 में से 2 निकालिए, 12 में से कितना निकालेंगे आप, 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 10, कितना बचेगा आपका 10। तो यहां क्या लिखेंगे आप, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे आप 4m प्लस माइनस माइनस 4m माइनस 12 में से 2 जाएगा, आपको बच जाएगा यहां पर 10m। मान किसका निकालना है, कहेंगे सर m का मान निकालना है, तो m को बाहर निकालिए, तो m को बाहर निकालते हैं
तो 4 में से 10 जाए यानी कि -6 बचता है। और आपका जो वैल्यू है ना, तो प्यारे साथियों m का मान -6 बचा। अब आइए अपने सवाल नंबर 8 पे क्या कर रहा है, एक बार सुनिए और देखिए। यदि समीकरण x पर स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 9n बराबर 0 के दो मूल, एक 6 है और एक 12 है, तो m और n का मान ज्ञात करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल आपके लिए। अब इनका दो मान, एक m है एक n है, कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम बताते हैं आप इनको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपका 6, दूसरे 12, तो पहले आता है m, फिर आता है आपका n। पहले आता है m, फिर आता है आपका n। जब पहले निकालिएगा m की वैल्यू, तो वहां रखेंगे आप 6 x की जगह पर, और दूसरा निकालेंगे जब, तो x की जगह पर रखेंगे आप 12। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए है, कैसे? चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां लिखेंगे दी गई समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे दी गई समीकरण। समीकरण में आपको दो समीकरण, एक आपका m का, एक आपका n का, लेकिन यहाँ के सिंगल में उतारिए। x पर स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 9n बराबर 0। अब क्या मानेंगे? अब कहेंगे कि जो पहला आएगा वो हो जाएगा आपका 6 की वैल्यू, जो दूसरा आएगा हो जाएगी आपकी n की वैल्यू, क्योंकि m के बाद से n आती है, तो पहले वाले में पहला, दूसरे वाले में दूसरा। अब कहेंगे सर x की वैल्यू कहां गई? तो बाबू जब आप निकालेंगे m की वैल्यू, तो x की वैल्यू पहले में पहला और n की वैल्यू, x की वैल्यू में 12 को 12 ही रखेंगे। कैसे? चलिए बताते हैं। पहला निकालना है क्या? तो कहेंगे सर m बराबर हम निकाल रहे हैं। अब m का निकाल रहे हैं तो कहेंगे सर x का मान कितना? तो हम कहेंगे बाबू जब m का निकाल रहे हैं तो x का मान कितना? तो कहेंगे बाबू 6 दे दीजिए। तो यहाँ आपका x की वैल्यू 6। पहले m निकाले हैं तो x की वैल्यू 6, तो निकालते हैं x, यानी कि रखेंगे 6 पर पावर 2 माइनस 3 को 3 रखिए, m निकाल रहे हैं तो m लिखिए, x का मान हम 6 बोलते हैं तो इसको कोष्टक में 6 और प्लस 9 को 9, क्योंकि n को नहीं लिखना है, क्योंकि n का मान अब दूसरे बार निकालेंगे। अब n का मान दूसरे बार में निकालेंगे, और जब n का मान निकालेंगे तो वहां x की वैल्यू क्या रखेंगे? अब 12 रखेंगे। समझ में आई? अब 6 6 का 36, क्योंकि 6 पे पावर 2, तो 6 गुणे 6, फिर माइनस, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 3 6 के 18, 18m प्लस 9, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 36 में से 9 जाए कितना बचेगा? 36 में से 9 जाए तो बचेगा कितना? यानी कि बीच वाला छोड़ते हैं, पहले वाला और लास्ट वाला वैल्यू को घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 36 में से 9 जाए कितना बचेगा? 36 में से 9 जाए कितना बचेगा? तो 9 और 36, यानी कि यहाँ इधर 16, 16 में से 9 जाए तो 9 1 10 6, यानी कि 7 बचेगा, और यहाँ बचा 2 तो 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस, और 18m है तो 18m लिखिए। m को बाहर फेंकिए, तो m को बाहर फेंकते हैं तो 27 में से 18 जाए कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा आपका 9, यानी कि 27 में से 18 जाए तो बचेगा 9, और m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। इसके बाद से हम बात करते हैं किसका? n का मान। प्यारे साथियों, जब n का मान निकालेंगे तो सबसे पहले लिखिए समीकरण, क्योंकि समीकरण के बिना आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ लिखिए x पर स्क्वायर माइनस 3m x प्लस 9n बराबर 0। देखिए आप इसको 0 कर लीजिए। जब आप इसको 0 कर लिए, इसके बाद से क्या लिखेंगे आप? इसके बाद से यहाँ लिखेंगे आप क्या? तो आप कहेंगे सर जो यानी क्या मान निकालना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितना? तो हम कहेंगे बाबू x की वैल्यू 12। समझ में आ गया?
m का मान निकाले तो 6x की वैल्यू, n का मान दूसरा बार में निकाल रहा है तो x का मान 12 हो जाएगा आपका। तो जो 12 हो गया तो x की वैल्यू 12 है तो लिखेंगे 12 पर पावर 2 माइनस 3 को 3 m निकाल दिए हैं तो m की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब x की वैल्यू यानी कि गुणे 12 और प्लस 9 n निकाल रहे हैं तो n लिखेंगे। 12 पे 2 है यानी कि 12 गुणे 12 तो 12 बराबर होता है 144 माइनस 3 बराबर तो 36 या 12 3 36 आप ऐसे भी कर सकते हैं प्लस 9 n। अब देखिए क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस यानी कि 9 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 144 को क्या करेंगे घटाएंगे तो यहां बचा 14, यहां कितना बचा 14, 14 में से 9 जाए कितना बचेगा तो यहां बचेगा आपका 5, यहां कितना बचा आपका 3, कितना बचा 3 और यहां कितना बचा 1। अब 135 माइनस यहां करेंगे कितना आप 36। अब n की मान को बाहर फेंक दीजिए, n लिखकर मान बाहर फेंकिए तो जब n बाहर फेंकती है तो कितना बच गया आपका तो आप कहेंगे कि सर हमारा वैल्यू कितना बचा तो यहां बचा 15, 15 में 6 जाए, 15 में 6 जाए कितना बचेगा तो 6 6 12, 12 3 15 तो यानी कि 9 बचा, 9 बचा। अब यहां बचा आपका कितना 12 हो गया तो 12 में 3 जाए कितना बचेगा 8, 4 12 यानी कि बचेगा 9, कितना बचेगा 9। इनको मन करे काटिए ना मन करे ना काटिए लेकिन इस वैल्यू को हम आसानी से क्या कर देते हैं काट देते हैं और हमारी संख्याएं आसानी से बढ़ जाती है। तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर रुकना नहीं चाहिए, दूर दराज तक वीडियो को शेयर करते रहें। फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।